7 सितंबर से भोपाल में होने वाले हल्ला बोल आंदोलन का शासन प्रशासन पर बहुत जबरदस्त दबाव था। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर विभाग के हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो है तैयारियां कर रहे थे। इसकी रिपोर्ट सरकार के पास थी। क्योंकि किसी भी आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। पिछले 1 महीने से लगातार चली तैयारियों के बाद हम अपने सवालों को सरकार तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारी पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही थी। उनके बातचीत के दौरान और हम लोगों ने भी अपने साथियों से बातचीत करने के बाद और संगठन की कोर कमेटी ने ये तय किया कि यदि प्रशासन हमको हमारे सवालों को सरकार से सकारात्मक तरीके से बातचीत करने का माहौल बनाता है तो हम प्रशासन की बात मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज सुबह ये बात सहमति बनी। अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने हमसे 2 प्रस्ताव रखे कि एक तो ये कार्यक्रम जो 7, 8, 9 को करने वाले हो उसको आप आगे बढ़ा लीजिए, हम अभी आज ही आपको लिखित में अनुमति दे देते हैं। अब जब आगे बढ़ाने की बात चली तो हम वो जो सी तारीख आप मांगेंगे उस तारीख को वो अनुमति देने के लिए तैयार थे। हम लोगों ने तय किया कि अभी पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्र शुरू हो जाएंगे, 2 अक्टूबर का दशहरा है, तो हम लोगों ने उनके सामने ये सुझाव रखा कि हमें 12 अक्टूबर की परमिशन दी जाए। वो तैयार हो गए। प्रशासन ने हमको 12 अक्टूबर की लिखित अनुमति देने की बात कही और वो अनुमति तैयार भी हो चुकी है, जो सोशल मीडिया इसी पेज पर अपलोड कर दी जाएगी आज शाम तक। दूसरा, हमारे जो सवाल थे वो सरकार तक पहुंचे हैं। सरकार तक सवाल ये पहुंचे हैं कि भाई ये जो पूरा माहौल बना है कि भाई आप पंचायतों के जो हमारे भ्रष्ट हैं, चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, इनको आप 2,000, 2,500, 3,000 रुपए देते हैं, उनके लिए कोई बजट नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। स्कूल और छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी है, आयुष विभाग के कर्मचारी है अंशकालीन के, इनके लिए कोई बजट नहीं है। 5-5 हजार, 4-4 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। और पिछले 10 साल से इनके वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बात को भी अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ये बात आपकी सही है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। हम लोगों की जो मांग है कि एक मध्य प्रदेश में अलग से आउटसोर्स सेवा निगम बने, जिसमें पूरे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों के बारे में एक नीति हो, उनके बारे में नियम बने और उन्हें जो सरकार का तय जो वेतन है वो ईमानदारी से मिलता रहे, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो और इनकी नौकरी में सुरक्षा किस तरीके से दे सकती है सरकार, इस पर विचार करे। तो ये सारे सवाल सरकार तक पहुंचे हैं पिछले 1-1.5 महीने के अभियान के बाद। और किसी भी आंदोलन का उद्देश्य भी ये होता है कि हम अपने मुद्दे किस तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और मुद्दे को हम पहुंचाने में सफल हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी का पत्र पहुंचा मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उस पत्र के साथ हमारा मांग पत्र लगा हुआ है। हम लोगों ने भी अधिकारियों को वो ज्ञापन दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो सारे सवाल हैं वो सरकार तक पहुंचे हैं। हमें उम्मीद है कि हम 12 अक्टूबर को जो भोपाल में अनुमति के साथ कार्यक्रम करेंगे, और हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप लोगों की भी शिकायत रहती थी कि साहब जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आना ठीक नहीं है। अब हमारे पास अनुमति है, इसलिए आप अभी से तैयारी करेंगे, अपने मुद्दों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करेंगे, तो निश्चित रूप से 12 अक्टूबर से पहले ये सरकार आप सब लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने की दिशा में कोई न कोई कदम उठाएगी। तो इसलिए साथियों, आप इधर उधर के तमाम सारे सवाल करने की बजाय, और हमें मालूम है कि हमारे बहुत सारे साथी जो गांव देहात में रहते हैं वो सुबह निकल पड़े थे, उनको हमने रोका है। तकलीफ होती है, लेकिन हम लोगों का स्थगित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक मकसद ये भी था कि अगर बारिश में जो लोग आते हैं, अनुमति नहीं है, बेचारे परेशान होते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, भगाएगी, तो अनावश्यक वो प्रताड़ित होंगे और पैसा भी खर्च होता है। हम लोग शुरू से कहते आए कि हम लोगों का उद्देश्य कोई नेतागिरी करना नहीं।